स्वागत है आपका हमारे चैनल सोना तनु 2024। इसमें हम आपको धार्मिक कहानी और धार्मिक रहस्यों से भरी जानकारी देते हैं। भारतीय पौराणिक कथाओं की अनसुनी कहानियों में आज है विष्णु भगवान के ऐसे अवतार जो बहुत कम लोग जानते हैं। क्या होगा अगर भारतीय पौराणिक कथाओं के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं वे सिर्फ एक छोटी सी जानकारी हो। परिचित देवताओं से परे शक्तिशाली अवतारों, भूले हुए नायकों और ब्रह्मांड को आकार देने वाले ब्रह्मांडीय युद्धों की अनकही कहानियाँ हैं। अपने दिमाग को उड़ाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम प्राचीन भारतीय किंवदंतियों की छिपी हुई गहराइयों को उजागर करते हैं। भारतीय पौराणिक कथाओं के बारे में आपने जो कुछ भी सोचा था उसे भूल जाइए। हम कम ज्ञात अवतारों के गहरे रहस्यों को उजागर करने वाले हैं। ऐसी कहानियाँ जो इतनी सम्मोहक और अंतर्दृष्टिपूर्ण हैं कि उन्हें सदियों से अनदेखा किया गया है। प्राचीन ज्ञान के एक ऐसे पक्ष की खोज करने के लिए तैयार हो जाइए जो स्वयं दिव्यता के बारे में आपकी समझ को चुनौती देगा। मैंने भारतीय पौराणिक कथाओं को गहराई से जानने के लिए बहुत मेहनत की है और मैंने जो कुछ भी जाना है वह आपको बिल्कुल चौंका देगा। हम ऐसी शक्तियों वाले अवतारों की बात कर रहे हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपको ये कहानियाँ आपकी पौराणिक पुस्तक में नहीं मिलेंगी। भारतीय पौराणिक कथाओं में विष्णु भगवान के 10 अवतार, मत्स्य, कृष्ण, कल्कि और भी अवतार हैं को व्यापक रूप से ज्ञात है, लेकिन दिव्य अभिव्यक्तियों का यह विशाल संसार केवल 10 अवतारों तक सीमित नहीं है। प्राचीन ग्रंथ जैसे पुराण और दशम ग्रंथ सैकड़ों अन्य अवतारों का उल्लेख करते हैं, जिनमें विष्णु के लघु अवतार, शक्ति के भयंकर रूप और ब्रह्मा की रचनात्मक अभिव्यक्तियाँ शामिल हैं। आज की कहानी इन कम ज्ञात दिव्य हस्तक्षेपों को उजागर करती है जो ब्रह्मांडीय नाटक में उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाओं और आज के समय में उनकी प्रासंगिकता को दर्शाती है। वे संरक्षक जिन्हें आप कभी नहीं जानते थे। दशावतार के अलावा कई अन्य विष्णु अवतारों ने विशिष्ट कार्यों के लिए अवतार लिए हैं। उनमें से पहला अवतार है दत्तात्रेय का। दत्तात्रेय एक अद्वितीय और गहन अवतार है जिन्हें अक्सर हिंदू त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव के संयुक्त अवतार के रूप में पूजा जाता है। पूज्य ऋषि अत्रि और उनकी धर्मपरायण पत्नी अनसुईया के पुत्र थे। उन्हें नाथ परंपरा में एक आदि गुरु, जिन्हें प्रथम शिक्षक माना जाता है, जो विविध आध्यात्मिक मार्गों के संश्लेषण का प्रतीक है। दूसरा अवतार है कपिल, सांख्य दर्शन के संस्थापक, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार और अहिंसा का उपदेश दिया। ऋषि कपिल को भगवान विष्णु के एक लघु अवतार के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिनकी कहानी भागवत पुराण में कर्दम मुनि और देवहूति के पुत्र के रूप में प्रमुखता से वर्णित है। उन्हें अक्सर अग्निदेव के साथ उनकी तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण पहचाना जाता है। एक परिभाषित कथा में उनकी अग्नि दृष्टि शामिल है। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से राजा सगर के 60,000 पुत्रों को एक ही दृष्टि से राख कर दिया था, जब उन्होंने अनजाने में एक बलि के घोड़े की तलाश करते हुए उनकी गहरे ध्यान को भंग कर दिया था। अगला अवतार है धनवंतरिका। समुद्र मंथन से अमृत के साथ प्रकट हुए दिव्य चिकित्सक और आयुर्वेद के देवता हैं। भगवान धनवंतरि भगवान विष्णु के एक तेजस्वी अवतार हैं, एक सौर्य देवता जो समुद्र मंथन की गहराइयों से भव्य रूप से प्रकट हुए हैं। वे अमृत का पवित्र पात्र धारण किए हुए प्रकट हुए, एक महत्वपूर्ण क्षण जिसने देवताओं की शाश्वत युवावस्था सुनिश्चित की। उन्हें सार्वभौमिक रूप से आयुर्वेद और चिकित्सा के देवता, दिव्य चिकित्सक के रूप में पूजा जाता है।
अगला विष्णु भगवान का अवतार है मोहिनी अवतार। समुद्र मंथन के दौरान असुरों को अमृत से वंचित करने के लिए विष्णु का सुंदर स्त्री रूप मोहिनी को भगवान विष्णु का सुंदर स्त्री अवतार बताया गया है। उनका सबसे प्रसिद्ध प्रकटन समुद्र मंथन के दौरान हुआ था, जहां उन्होंने राक्षसों को अमृत का सेवन करने से रोकने के लिए अत्यंत सुंदर रूप धारण किया था, जिससे देवताओं को अमृत आसानी से मिल सका। अगला अवतार है हयग्रीव, अश्वमेघ वाले अवतार, जिन्होंने ब्रह्मा के सो जाने पर राक्षसों द्वारा चुराए गए वेदों को पुनः प्राप्त किया। हयग्रीव भगवान विष्णु के एक विशिष्ट अश्वमुख वाले अवतार हैं। उनकी उत्पत्ति पवित्र ग्रंथों के संरक्षण से जुड़ी है। एक प्रमुख किंवदंती बताती है कि कैसे दानव मधु और कैटभ ने भगवान ब्रह्मा के गहरी नींद में होने पर वेदों को चुरा लिया और उन्हें ब्रह्मांडीय महासागर की गहराई में छिपा दिया। तब हयग्रीव ने वेदों को बचाया था। अगला अवतार है यज्ञ, बलिदान अनुष्ठान का अवतार, जिन्होंने स्वयंभुव मनवंतर के दौरान इंद्र का पद संभाला और ब्रह्मांडीय व्यवस्था बनाए रखी। यज्ञ, जिसका शाब्दिक अर्थ अनुष्ठानिक बलिदान है, को विष्णु के अवतार के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उनका जन्म प्रजापति रुचि और आकुति स्वयंभुव मनु की पुत्री, जो मानव जाति के पहले पूर्वज थे, से हुआ था। उन्होंने दक्षिणा से विवाह किया और उनके मिलन से 12 पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्हें सामूहिक रूप से यम के नाम से जाना जाता है। अगला अवतार है ऋषभ का, नैतिकता के संस्थापक और जैन धर्म के पहले तीर्थकर, जो योगियों को नश्वर अनुभव से परे जाने का मार्गदर्शन करते हैं। ऋषभ, जिसका अर्थ है नैतिकता, है जो भगवान विष्णु के एक लघु अवतार के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिनका जन्म नाभि और मेरु के 100 पुत्रों में से एक के रूप में हुआ था। जैन धर्म के पहले तीर्थकर के रूप में उनका महत्व है, जिन्हें ऋषभनाथ या आदिनाथ के नाम से जाना जाता है, जो तीर्थकर हैं, जो आत्माओं को पुनर्जन्म के चक्र को पार करने में मदद करते हैं। अगला अवतार है विष्णु भगवान का बलराम, भगवान कृष्ण के बड़े भाई, जो आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत और कृष्ण के शाश्वत संरक्षक हैं। बलराम भगवान कृष्ण के पूज्य बड़े भाई हैं और उन्हें विष्णु का एक महत्वपूर्ण अवतार माना जाता है, जिनकी अक्सर कृष्ण के साथ पूजा की जाती है। उनका प्रकटन देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में एक चमत्कारी स्थानांतरण से हुआ था, जिसे योग माया कहा जाता है। अगला अवतार नारद मुनि का, दिव्य ऋषि और ब्रह्मांडीय दूत, जो धर्म के प्रकटन को तेज करने के लिए घटनाओं में सूक्ष्म रूप से हस्तक्षेप करते हैं। नारद मुनि एक दिव्य ऋषि हैं, जिन्हें भगवान विष्णु के एक लघु अवतार और पूज्य सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है। वे अपने निरंतर साथी वीणा और अपने हमेशा मौजूद संगीत वाद्य यंत्रों करताल और तंबूरा से तुरंत पहचाने जाते हैं। वे अपने असीम ज्ञान, अथाह जिज्ञासा और सभी लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल के बीच स्वतंत्र रूप से विचरण करने की अपनी अद्वितीय क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला अवतार है पृथु, पहले राजा, जिन्होंने कृषि की शुरुआत की और मानव सभ्यता की नींव रखी। पृथु भगवान विष्णु के एक महत्वपूर्ण लघु अवतार हैं, जिन्हें पहले राजा के रूप में ताज पहनाया गया था। उनका जन्म असाधारण था। वे अपने दुष्ट मृत पिता राजा वेन की जांग से निकले थे, जो वेन के अत्याचारी शासन के बाद व्यापक अराजकता को रोकने के लिए ऋषियों द्वारा उठाया गया एक हताश उपाय था। अगला अवतार है नर नारायण, विष्णु के जुड़वां ऋषि अवतार, महाभारत में अर्जुन और कृष्ण के रूप में,
जिन्होंने तपस्या और साझेदारी के माध्यम से धर्म को बनाए रखा, और नारायण जुड़वा ऋषियों की एक पूज्य जोड़ी है, जिन्हें भगवान विष्णु के प्रत्यक्ष और अविभाज्य अवतार माना जाता है, जिनका सामूहिक उद्देश्य पृथ्वी पर धर्म को बनाए रखना है। उन्हें प्रसिद्ध रूप से महाकाव्य महाभारत में अर्जुन यानी कि नर और कृष्ण यानी कि नारायण के साथ पहचाना जाता है, जहां उनकी साझेदारी धार्मिकता के मानवीय और दिव्य पहलुओं का प्रतीक है। अगला अवतार है वेद व्यास, वेदों के संकल्पक और महाभारत व पुराणों के लेखक, जिन्होंने ज्ञान के संरक्षण और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वेद व्यास, जिन्हें कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है, निसंदेह भगवान विष्णु के सबसे महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखे आंशिक अवतारों में से एक है। उनका जन्म पूज्य ऋषि पराशर और सत्यवती से एक नदी द्वीप पर हुआ था, इसलिए उनका नाम द्वैपायन यानी द्वीप जन्मा और कृष्ण यानी श्याम वर्णी पड़ा। ब्रह्मांडीय व्यवस्था के संरक्षक दुर्गा और काली के अलावा देवी माँ के कई भयंकर और सुरक्षात्मक रूप हैं। तो चलिए जानते हैं माँ दुर्गा के रूपों को। पहला है 10 महाविद्या, 10 ज्ञान देवियाँ जो तांत्रिक परंपराओं में पूजनीय हैं। ये महाविद्याएं भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों की उत्पत्ति मानी जाती हैं, जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था में स्त्री दिव्य ऊर्जा की गहरी भूमिका को दर्शाती हैं। अगला दुर्गा माँ का अवतार है मातृकाएँ। सप्त मातृकाएँ 7 माताएं भयंकर मातृ देवियाँ हैं, जो महान देवी को राक्षसों के खिलाफ उनकी ब्रह्मांडीय लड़ाइयों में सहायता करती हैं। वे पुरुष देवताओं की शक्तियों के रूप में प्रकट होती हैं और ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता देवता, ने सृष्टि का मार्गदर्शन करने या दुविधाओं को हल करने के लिए विशिष्ट अवतार या अभिव्यक्तियाँ ली। तो यहाँ पर जानते हैं ब्रह्मा जी के अवतारों के बारे में। पहला है चंद्र। चंद्र देवता ब्रह्मा के मन से जन्मे, जो वनस्पतियों के संरक्षक और उपचार शक्तियों के वाहक हैं। खगोलीय चंद्र देवता का उल्लेख ब्रह्मा के मन से सीधे जन्म लेने के रूप में किया गया है। एक अन्य महत्वपूर्ण विवरण में उन्हें ऋषि अत्रि और अनसुईया के पुत्र के रूप में वर्णित किया गया है, जो विष्णु दत्तात्रेय के रूप में और शिव दुर्वासा के रूप में के साथ जन्मे थे। अगला है ब्रह्मा जी का अवतार विघ्नस। ब्रह्मा के अवतार, जिन्होंने वैखानस परंपरा की स्थापना की और पूजा के रहस्यों को सिखाया। अगला अवतार है वाल्मीकि, आदि कवि और रामायण के लेखक, जिनकी रचना ब्रह्मा की रचनात्मक प्रेरणा का प्रत्यक्ष परिणाम है। वाल्मीकि, जिन्हें आदि कवि के रूप में पूजा जाता है, को हिंदू परंपरा में संस्कृत महाकाव्य रामायण के मूल लेखक के रूप में मान्यता प्राप्त है। उन्हें कुछ विवरणों में वरुण देवता के 10वें पुत्र के रूप में वर्णित किया गया है, जबकि अन्य एक ब्राह्मण रत्नाकर से उनके परिवर्तन की कहानी सुनाते हैं, जो एक डाकू बन गया था। नारद मुनि के साथ एक मुठभेड़ के बाद एक महान ऋषि बन गया। वे एक दीमक के ढेर यानी कि वाल्मीकि से निकले थे, जिससे उन्हें उनका नाम मिला। अगले ब्रह्मा के अवतार हैं कश्यप, सभी प्राणियों के पूर्वज, जो ब्रह्मा के मन से जन्मे पुत्रों में से एक हैं और ब्रह्मांड को आबाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कश्यप एक महत्वपूर्ण ऋषि को अक्सर मारीच के पुत्र के रूप में वर्णित किया जाता है, जो ब्रह्मा के मन से उत्पन्न पुत्रों में से एक हैं, जो सृष्टिकर्ता के से उनकी सीधी वंशावली स्थापित करते हैं। वे दक्ष की कई पुत्रियों से विवाह करने के लिए प्रसिद्ध हैं और उनके माध्यम से देवों, दानवों, यक्षों
और दैत्यों सहित प्राणियों की एक विशाल श्रृंखला के पिता होने का श्रेय दिया जाता है, जो अनिवार्य रूप से ब्रह्मांड को आबाद करते हैं। एक सार्वभौमिक पूर्वज के रूप में यह भूमिका ब्रह्मा के रचनात्मक पहलू की एक प्रत्यक्ष और मूलभूत अभिव्यक्ति है। अगला ब्रह्मा अवतार है शुक्र, असुरों के गुरु और संजीवनी विद्या के स्वामी, जो ब्रह्मांडीय संतुलन में योगदान करते हैं। शुक्र, जिसका अर्थ स्पष्ट या उज्ज्वल है, भृगु के पुत्र और ब्रह्मा के पोते हैं, जिससे वे सृष्टिकर्ता के प्रत्यक्ष वंशज बन जाते हैं। उन्हें मुख्य रूप से असुरों के गुरु के रूप में जाना जाता है और उन्होंने भगवान शिव से गहन तपस्या के बाद शक्तिशाली संजीवनी विद्या, जिसे मृतकों को जीवन में वापस लाने का ज्ञान होता है, प्राप्त की। अगला अवतार है बृहस्पति, देवों के गुरु और ज्ञान के अवतार, जो देवताओं का मार्गदर्शन और रक्षा करते हैं। बृहस्पति देवों के गुरु अंगिरा के पुत्र हैं, जो बदले में ब्रह्मा के पुत्र हैं। यह वंशावली उन्हें ब्रह्मा के ज्ञान और रचनात्मक बुद्धि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति के रूप में दृढ़ता से स्थापित करती है। उन्हें बृहस्पति ग्रह के साथ भी पहचाना जाता है। अगला ब्रह्मा जी का अवतार है खट्का। दशम ग्रंथ में सूचीबद्ध ब्रह्मा के 7 अवतारों में से एक, जिन्हें एक महान विचारक और शिक्षक माना जाता है। अगला कालिदास, प्रसिद्ध संस्कृत कवि और नाटककार, जिनकी साहित्यिक प्रतिभा ब्रह्मा के रचनात्मक सार की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। कालिदास एक प्रसिद्ध संस्कृत कवि और नाटककार का उल्लेख दशम ग्रंथ में 7 ब्रह्मा अवतारों में से एक के रूप में भी किया गया है। किंवदंती है कि वे एक ब्राह्मण बालक थे, अनाथ और एक बैल चालक द्वारा गोद लिए गए थे, जिन्होंने बाद में देवी काली से प्रार्थना करने के बाद शिक्षा और काव्य शक्ति प्राप्त की, जिससे उन्हें काली का सेवक नाम मिला। अगले अवतार हैं गौतम ऋषि, न्याय दर्शन के संस्थापक, जिन्होंने तर्क और नैतिकता के सिद्धांतों में योगदान दिया। अगला कणाद, परमाणुवाद के अग्रदूत, जिन्होंने वैशेषिक दर्शन की स्थापना की और ब्रह्मांड के मूलभूत सिद्धांतों को उजागर किया। अगला है जैमिनी, मीमांसा दर्शन के वास्तुकार, जिन्होंने वैदिक अनुष्ठानों और धार्मिक कर्तव्य को व्यवस्थित किया। अगला ब्रह्मा जी का अवतार है मंडन मिश्र, अद्वैत वेदांत के प्रस्तावक, जिन्होंने आदि शंकराचार्य के साथ वाद विवाद किया और भारतीय दार्शनिक परिदृश्य में योगदान दिया। अगले मीमांसा काही, मीमांसा दर्शन के गहरे व्याख्याकार, जिन्होंने वैदिक ग्रंथों और अनुष्ठानों की विस्तृत समझ में योगदान दिया। भारतीय पौराणिक कथाओं की ये अनसुनी कहानियाँ दिव्यता की एक समृद्ध और जटिल समझ को प्रकट करती हैं। ये प्राचीन आख्यान साहस, ज्ञान और प्रतिकूलता पर काबू पाने में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। दत्तात्रेय का प्रकृति से सीखना, कपिल की अहिंसा, पृथु का सभ्यता निर्माण, मातृकाओं और का आंतरिक संघर्षों का परिवर्तन और ब्रह्मा के दार्शनिक अवतारों का बौद्धिक योगदान सभी आज के समाज के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करते हैं। ये कहानियाँ हमें भारतीय पौराणिक कथाओं की गहरी समझ और इसके कालातीत ज्ञान को खोजने के लिए प्रेरित करती हैं। यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह भारतीय पौराणिक कथाओं के विशाल और रहस्यमय संसार में एक नए खोज की शुरुआत है। इन अनसुनी कहानियों ने हमें दिखाया है कि दिव्यता के आयाम हमारी कल्पना से कहीं अधिक गहरे और विविध हैं, और उनका ज्ञान आज भी हमारे जीवन को समृद्ध कर सकता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और यह जानकारी अपने दोस्तों को शेयर करें।
ऐसी ही धार्मिक जानकारी और रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।